21 चौके 22 छक्के, आग का गोला है यह गेंद। 21 साल के लड़के ने फिर मचाई तबाही, तोड़ दिया भारत के दामाद का स्टंप। 17.5 करोड़ी बल्लेबाज मांगने लगा रहम की भीख। यादव जी का जलवा है, बाकी सब हलवा है। बुमराह से भी खतरनाक, सिराज का भी निकला बाप। भारत को मिल गया रफ्तार का सौदागर, 157 किलोमीटर की रफ्तार से काटा बवाल। केएल राहुल के मायाजाल में फंसकर बिखर गई आरसीबी की टीम। शर्मनाक हार के बाद रोने लगे विराट। अपने ही घर में जोश पड़ा ठंडा, नहीं काम आई लोमरोर की तूफानी पारी। विराट सेट हो चुके थे, रजत पाटीदार का बल्ला भी उगल रहा था आग। दोनों मिलकर कर रहे थे गेंदबाजों का बुरा हाल। तभी 90 सेकंड के अंदर केएल राहुल ने बिछाया ऐसा जाल, 3 गेंदों में ही बिखर गई आरसीबी की टीम। डी कॉक की मेहनत पर फिरने वाला था पानी। निकोलस पूरन की विस्फोटक बल्लेबाजी भी बेकार हो जाती, लेकिन एक खिलाड़ी ने लखनऊ की लाज बचा ली। आरसीबी के घर में घुसकर अपने नाम का डंका बजा दिया। 90 सेकंड की उस कहानी के बारे में बताएं जिसने आरसीबी के जबड़े से इस मैच को छीन लिया। लेकिन उससे पहले 20 सेकंड में पूरे मैच का हाल जान लीजिए। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने आई लखनऊ की टीम ने धुआंधार प्रदर्शन किया। एक तरफ ओपनिंग बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक सेट हो चुके थे, तो दूसरी तरफ कप्तान केएल राहुल 14 गेंदों में 20 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल का शिकार हो गए। वहीं देवदत्त पड्डीकल भी इस मुकाबले में 6 रन ही बना सके। मार्कस स्टोइनिस ने भी 15 गेंदों में 24 रन बनाए। इसके बाद तो निकोलस पूरन का तूफान आ गया। अब तक इन बल्लेबाजों के विकेट गिर चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ क्विंटन डी कॉक लगातार गेंदबाजों का भरता बना रहे थे। यहां तक कि मियां भाई मोहम्मद सिराज की तो इस मुकाबले में जमकर कुटाई हुई और मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में करीब 12 की इकोनॉमी से 47 रन लुटाए। सबसे ज्यादा पिटाई तो उनकी क्विंटन डी कॉक ने की, जिसमें उन्होंने छक्के चौकों की बरसात कर डाली। इस मुकाबले में डी कॉक ने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। दरअसल क्विंटन डी कॉक ने इस मुकाबले में अर्धशतक जड़ते ही अपने आईपीएल इतिहास के 3000 रन पूरे कर लिए। इसके साथ ही सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने के मामले में वो 5वें नंबर पर आ गए हैं। इस लिस्ट में क्रिस गेल, केएल राहुल जैसे बल्लेबाजों का नाम है, तो वहीं क्विंटन डी कॉक ने अपने 99 पारियों में 3000 रन पूरे किए हैं। इसके बाद निकोलस पूरन तो सिर पर कफन बांधकर ही मैदान पर उतरे थे। करेबियाई बल्लेबाजों ने महज 21 गेंदें ली और 40 रन ठोक डाले, जिसमें 5 गगनचुंबी छक्के लगाए, जिसे देखकर विराट भी हैरत में पड़ गए। एक छक्का तो 106 मीटर का था, जो स्टेडियम के बाहर जाकर गिरा और किसी की गाड़ी का कांच भी फूट गया। वहीं क्विंटन डी कॉक की तूफानी पारी और निकोलस पूरन की बल्लेबाजी के चलते 181 रन बोर्ड पर लगाने में लखनऊ की टीम कामयाब हो गई। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विराट कोहली एंड टीम ने शुरुआत दमदार की। विराट और फाफ डु प्लेसिस सेट हो चुके थे, दोनों के बल्ले से रन निकल रहे थे, लेकिन तभी 1.5 मिनट के ब्रेक में केएल राहुल ने ऐसा मायाजाल बिछाया जिसमें फंसकर आरसीबी की टीम पूरी तरीके से बिखर गई। दरअसल जब टीम मुश्किल में लग रही थी, तब केएल राहुल ने मयंक यादव नाम के 21 साल के खिलाड़ी को गेंद थमा दी और इसके बाद जो कुछ हुआ उसने इतिहास बना दिया। इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल जैसे खूंखार बल्लेबाज को मयंक यादव ने टिकने नहीं दिया। बिना खाता खोले ग्लेन मैक्सवेल 2 गेंदों में उनका शिकार बन गए, तो वहीं रजत पाटीदार भी 29 रन बनाकर मयंक यादव की गेंद का शिकार हो गए। हालांकि मैच के दौरान मयंक यादव ने अपनी गेंदबाजी से एक और इतिहास रच दिया। मयंक यादव ने अपने दूसरे ही मैच में अपने पहले मैच का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके साथ ही आईपीएल के इस सीजन के सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड बना लिया। मयंक यादव ने इस मुकाबले में अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाले, जिसे देखकर कैमरन ग्रीन जैसे बल्लेबाज के पसीने छूट गए। 17.5 करोड़ी बल्लेबाज को तो अपनी तेज रफ्तार मिसाइल जैसी गेंद से मयंक यादव ने बोल्ड मार दिया, जिसके बाद तो विराट कोहली की आंखों से आंसू छलक उठे, क्योंकि विराट फाफ डु प्लेसिस के आउट होने के बाद उम्मीदें ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन पर ही थी। दोनों पर ही आरसीबी की टीम ने मोटा दांव चला है, लेकिन दोनों ही आरसीबी की नाक कटवा रहे हैं, जिसके चलते बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि इस मुकाबले में एक वक्त ऐसा भी था जब लग रहा था कि आरसीबी की टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और उसके पीछे का कारण महिपाल लोमरोर की तूफानी बल्लेबाजी थी। 253 के स्ट्राइक रेट से लोमरोर ने 13 गेंदों में 33 रन ठोक डाले थे, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। हालांकि उनकी ये बल्लेबाजी बेकार गई और 19.4 ओवर में ही आरसीबी की टीम 153 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके चलते लखनऊ की टीम ने एक बार फिर से मुकाबला जीत लिया है।